हेलो एवरीवन। 18 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत है। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट पे मेनली डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग क्वालिटी पावर इस आईपीओ का के रिगार्डिंग कुछ अपडेट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि मार्केट जो है क्यों नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में बना हुआ है और क्यों इसमें इस तरह की जो है फॉलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा इस तरह के मार्केट में थर्ड पॉइंट में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इस तरह के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन। सो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आई है और मार्केट से लगभग 850 करोड़ जो है वो रेस करने के लिए अपना आईपीओ लेके आई हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप देखें तो इस आईपीओ ये जो कंपनी है वो लगभग 3300 करोड़ के आसपास की एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। 3300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आर ओ सी आर ओ ई के लेवल अगर आप देखेंगे तो ये इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। आर ओ सी 30% से ऊपर, आर ओ ई 28% के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइस टू अर्निंग वाइज देखेंगे तो ये कंपनी जो है ये ओवर वैल्यूड जोन में आपको नज़र आएगी। प्राइस पी रेशियो जो है अराउंड 88 का है और जो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखेंगे पी का तो ये 50 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सो प्राइस टू अर्निंग वाइज जो है ये एक ओवर वैल्यूड जोन में आपको ट्रेड होते हुए नज़र आएगा। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इस आईपीओ का आज लास्ट डेट है। तो जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आज इसको फाइनल कंसीडर करेंगे। हालांकि इसमें अगर हम लोग जीएमपी और जो लोग भी लिस्टिंग गेन के लिए इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में पहले के मुकाबले हेवी क्रैश देखने को मिला है और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो है अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। लगभग ना के बराबर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो वैसे लोग जो कि लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए प्ले करते हैं उनके लिए यहाँ पे शायद कोई पॉजिटिव गेन देखने को ना मिले, क्योंकि एटलीस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम तो यही सजेस्ट कर रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, प्योरली अनऑफिशियल डेटा है, डब्बा मार्केट का डेटा है। बस एक सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और जो कि पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अगर आप देखेंगे तो डिमांड या फिर डिमांड रिलेटेड जो पुल होता है या फिर जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डे 2 को फाइनल सब्सक्रिप्शन जो है 83% के आसपास में हो रखा है। आज डे 3 है, आज अंतिम दिन होगा इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का। सो अभी के सिनारियो में तो यही दिख रहा है कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से शायद यहाँ पे बहुत अच्छा आउटकम ना देखने को मिले, चूँकि सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे लिस्टिंग के साथ में गेन देखना मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल का स्थिति तो यही दिख रहा है। और इसके अलावा हालांकि आज लास्ट डेट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लास्ट डे का वेट करते हैं। सो देखते हैं कि सेकेंड हाफ तक इसमें किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, ये भी होगा। और वैसे भी चूँकि मार्केट ओवरऑल बियर्स के ग्रिप में है तो बियर इस तरह के बियर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आईपीओ मार्केट भी पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और वैसी स्थिति में इस तरह के सिनारियो देखने को मिलते हैं। तो जो लोग भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आज का डेट ध्यान रखें। आज अंतिम दिन है, आज 3:30 से पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और 5 PM से पहले जो है इसके पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है फिलहाल देखने को हमें मिल रहा है। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, मार्केट ओवरऑल क्यों बेयरिश जोन में चल रहा है उस पे हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। तो मार्केट में बेयरिश जोन में चलने के कुछ सर्टेन रीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें जो पहला रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशली उनके जो टैरिफ रिलेटेड पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है इंडियन मार्केट को किए हुए है। इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बहुत सारा वर्क होता है और यूएस का टैरिफ रिलेटेड क्या आउटकम आता है या उससे रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है उसके कारण से मार्केट में फॉल ऑलरेडी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेंसेक्स में स्पेशली अगर आप देखें तो 3000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा फॉल माना जाएगा इस 8 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। हालांकि कल का मार्केट जो है वहाँ पे मार्केट
सर्टेन स्लाइटली पॉजिटिव जोन में जाके बंद हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल शेयर्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स जो गिरे हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू वैसे शेयर्स जो कि बढ़ के बंद हुए हैं, यानी ग्रीन जोन में जाके बंद हुए हैं। वैसे शेयर्स काफ़ी कम रहे हैं, तो ये सिचुएशन रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रुपए की जो कीमत है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो रुपी का डेप्रिशिएशन जो है वो भी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर डेप्रिशिएशन होता है तो इंपोर्ट पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा बनता है। हालांकि एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों पे एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके जो है हम लोग एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑयल वगैरह जो है इंडिया काफ़ी सारा इंपोर्ट करता है, और अगर रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल इस तरह की चीज़ें हैं जो हर जगह हर इंडस्ट्री का एक समझे कि बेस के तौर पे काम करता है। और अगर ऑयल में खर्च ज़्यादा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी वो कॉस्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी Q3 के रिजल्ट्स जो हैं कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, और वैसे में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स फ़िलहाल कंपनियां प्रेजेंट नहीं कर रही हैं। जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी नीचे कंपनियां रह गई हैं, और इसके कारण से भी जो है मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो ख़राब हुआ है। मार्केट को में स्टेबिलिटी के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए कोई नेसेसरी पुश इंडियन मार्केट के सिनारियो में नहीं देखने को मिला है। कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो उतने एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नज़र नहीं आए हैं, वो एक्सपेक्टेशन से इनफैक्ट नीचे ही रह के बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक जनरल आउटलुक जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो फ़िलहाल जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रुझान आ रहे हैं, वो यही है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लोअर पेस पे अब चल रहा है। जो ग्रोथ के नंबर्स पहले मेंशन किए जा रहे थे, वो ग्रोथ के नंबर्स अभी फ़िलहाल मेंशन नहीं किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो है वो घटा है, और अगर इकोनॉमी का ग्रोथ अगर ओवरऑल रेट घटे जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज भी जो होंगी, उनका बेसिकली आप कह रहे हैं कि उनका जो है ग्रोथ रिलेटिवली कम हो रहा है, और वैसी स्थिति में जो है डेफिनेटली उस मार्केट में पैसे बनाना जो है, या वहाँ पे मार्केट में का ऊपर जाना जो होता है वो फिजिबल नहीं हो पाता है, या वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में FII सेलिंग की हम लोग बात कर सकते हैं। तो FIIs में जो है वो लगातार सेलिंग अपना मेंटेन किए हुए हैं। FIIs की अगर बात करें तो एक जनरल आउटलुक के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी भी FIIs का इंडियन मार्केट में बना हुआ है, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये 70 लाख करोड़ रुपीस जो हैं, उसमें अगर आप देखें तो अराउंड 75% ऑफ द अमाउंट जो है वो लार्ज कैप में वो अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि FIIs एकदम से वाइप आउट हो गए हैं इंडियन मार्केट से, उनका अच्छा खासा जो है अमाउंट अभी भी इंडियन मार्केट में है। सो वैसे स्थिति में मार्केट के लेवल्स पे FII सेलिंग का इम्पैक्ट होना काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, खासकर ये जान के कि 75% ऑफ द अमाउंट जो है FIIs का वो लार्ज कैप में बसा हुआ है, लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। तो वहाँ से अगर वो मार्केट पैसे अगर निकालते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा डेंट देखने को हमें मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम जनवरी 2025 की बात करें तो FIIs के द्वारा लगभग 87,300 करोड़ की सेलिंग की है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। 87,300 करोड़ जो है FIIs द्वारा जनवरी 2025 में सेलिंग की गई है। फरवरी 2025 की बात करें तो अब तक जो है 29,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग जो है फरवरी 2025 में FIIs द्वारा की जा चुकी है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप DIIs की बात करेंगे तो फरवरी में अराउंड 26,000 करोड़ की बाइंग की गई है। सो अभी फ़िलहाल FIIs जो है अभी भी हैवी वेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं, और DII जो है उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है तो मार्केट ओवरऑल बेरिश जोन में देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इसका भी है कि FIIs क्यों सेल कर रहे हैं, तो उसमें वैल्यूएशंस कंसर्न जो है अभी भी बने हुए हैं। इंडियन मार्केट से वो पैसे निकाल के चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करें, चूँकि वैल्यूएशन वाइज जो है चाइनीज़ मार्केट चीपर अपीयर हो रहा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट।
सो इस तरह के भी ऑब्जर्वेशन जो हैं मार्केट की तरफ से देखने को मिल रहे हैं कि इंडियन मार्केट में वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी हाई, इतने मार्केट फॉल के बाद भी वैल्यूएशंस जो है बहुत अट्रैक्टिव नहीं हैं। और वैसी स्थिति में और चाइनीज़ मार्केट में चाइनीज़ इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत है, और वहाँ से चूँकि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चाइनीज़ मार्केट प्लेस्ड है, तो यहाँ से जो है एफआईआईज़ पैसे जो है अपने विड्रॉ कर रहे हैं और चाइनीज़ मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे जो है ऑब्जर्वेशंस देखने को मार्केट से हमें मिल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मार्केट के फॉल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम लोग अगर ये देखें कि इस मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? अभी तो ठीक है, मार्केट बेयरिश ज़ोन में है, तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर आप ध्यान में रखें कि थोड़ा-सा अपना काम जो है वो मेंटेन करना होता है। पैनिक अगर आप सेलिंग कर देते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं इस तरह के नेगेटिव सिनेरियो में, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे हो सकता है कि बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं, जो आपने बहुत टाइम से होल्ड कर रखे हैं, वो आपके हाथ से निकल जाए। और जब भी मार्केट में रिवाइवल होगा तो वैसे स्टॉक्स जो अच्छे होंगे उनमें रिकवरी पहले देखने को मिलेगी, तो वो अपॉर्चुनिटी वहाँ से राइज़ का अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। तो थोड़ा काम होके जो है वर्क करें, इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, और वेल इन्फॉर्म्ड रहें, मार्केट के हिसाब से, मार्केट न्यूज़ अपडेट के हिसाब से वेल इन्फॉर्म्ड रहें, और ताकि आपका डिसीजंस जो हैं, आपके जो इनसाइट्स हैं, वो थोड़े प्रॉपर हो पाएँ। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो के रीबैलेंसिंग पे ध्यान दें, जहाँ पे आपको ओवर एक्सपोज़र दिख रहा है, वहाँ पे आप इक्विटी वाले पोर्शन को आप कट करें। आपको अगर डर या फ़ियर लग रहा है, तो आप अपने डेट में पोजीशंस जो हैं वो धीरे-धीरे ट्रांसफ़र करें, इक्विटी से जो है आप धीरे-धीरे डेट की तरफ ट्रांसफ़र करें। अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग ज़रूर करें। इनफैक्ट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, और टाइम टू टाइम जो है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ताकि किसी भी सेगमेंट में कोई ओवर एक्सपोज़र जो है वहाँ से आप उसको नीचे करके एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना पाएँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको हमेशा फ़ोकस करना चाहिए। ख़ासकर इस तरह के मार्केट में जो है क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको नज़र आएँगे, या फिर काफ़ी लोअर प्राइसेस पे नज़र आएँगे, तो उसमें आप पोजीशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में अगर आप काम करेंगे तो यहाँ से जो है ठीक-ठाक गेन करना आसान रहेगा। तो ये सारा जो है ओवरऑल सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। आपका अभी क्या पर्सपेक्टिव है? आप किस तरह से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप अपना व्यू जो है नीचे शेयर कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।